जनरल कमर जावेद बाजवा पर एक हमले की साजिश पकड़ी गई है और उसमें रिपोर्ट किया जा रहा है कि कुछ ऑफिसर्स भी गिरफ्तार हुए हैं। प्लान बनाया गया था जनरल बाजवा कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान आर्मी चीफ को कत्ल करने का प्लान बनाया गया था। 2 ब्रिगेडियर जो है MI के वो भी गिरफ्तार हुए हैं और 4 मेजर जनरल्स गिरफ्तार। आई थिंक इनफाइटिंग बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है पाकिस्तानी आर्मी की वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है उसकी वजह से। पाकिस्तानी फ़ौज का कि जिसको परसीव करते हैं इनको खतरा है वहाँ से उसको ख़त्म कर देते हैं। इतनी बड़ी साजिश पहले नहीं बुनी गई होगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा प्लान बनाया गया होगा, या हो सकता है कि लोगों को पता हो, मुझे ना पता हो, लेकिन हमारी नज़र से ऐसा कोई प्लान नहीं गुजरा कि इतने बड़े पैमाने पर एक ऐसी साजिश की गई हो। और ये बड़े कंसर्न की बात है। इसकी वजह यह कि जाहिर है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान के लिए एक ये टर्मोइल होता कि उस वक्त फिर क्या होता। और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया से हालांकि यह खबर जानबूझकर सेना के इशारे पर छुपाया जा रहा है, पर यह सच है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पर हत्या की साजिश रची गई थी, जिसमें कहा जा रहा है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और वहां के ISI की भूमिका पर्दे के पीछे से थी। क्या है पूरा मामला, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में जो हमारे सियासी कायदीन हैं, जो हमारी अस्करी क़यादत है और जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उन सब की जो सिक्योरिटी है उसको बीफ अप कर दिया गया, उसमें इजाफा कर दिया गया, क्योंकि इस बात के खदशे का इजहार किया गया है कि शायद अगले चंद दिनों में कोई जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसीज़ हैं वो कोई इस किस्म की कार्रवाई में मुलविस ना हो, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल वक्त है। जनरल कमर जावेद बाजवा पर एक हमले की साजिश पकड़ी गई है और उसमें रिपोर्ट किया जा रहा है कि कुछ ऑफिसर्स भी गिरफ्तार हुए हैं, कुछ कमांडोज भी गिरफ्तार हुए हैं और ये मुबैना तौर पर उसमें कहा जा रहा है कि ये आज़ाद कश्मीर में जो उन्होंने एक दौरा करना था तो वहाँ पर ये प्लान था कि उन पर यह हमला किया जाए। पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसीज़ का कोई फ्यूचर प्लान हो सकता है जो इस तरह की बातें की जा रही हैं। इसका एक जो बड़ा मकसद समझ में आता है वो तो यही है कि डिमोरलाइज किया जाए पाकिस्तान की फोर्सेस को, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस ना तो डिमोरलाइज हैं बल्कि मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, हाई अलर्ट पर। और बिल्कुल हुकाम ने वो बंदे भी पिन पॉइंट कर लिए हैं और अगले चंद घंटों में उनके नाम भी आ जाएंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी। और इस हवाले से बड़ी एक पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने बड़ी एक कामयाबी से ये वो सारा ऑपरेशन किया और अभी वो अपने आखिरी मराहल में है। नॉट वेल विद इन द पाकिस्तान आर्मी। आई थिंक इनफाइटिंग बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है पाकिस्तानी आर्मी की वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है उसकी वजह से। बट आई थिंक ऑल इज़ नॉट वेल विद द पाकिस्तान आर्मी। कुछ गड़बड़ तो है बड़ी सीरियस उसके अंदर। इसके रिपरकशंस आज नहीं, 1-2 साल के बाद निकलेंगे। आपने अपनी लालच के लिए, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, आप आर्मी चीफ्स देखें, या तो इक़्तिदार में आ गए या तो इन्होंने बिल्कुल ही जैसे कि मरवा दिया अपने प्राइम मिनिस्टर्स को या जेल में डलवा दिया। बेनज़ीर को मरवाया था, जुल्फ़िकार भुट्टो को मरवाया था इन्होंने, नवाज़ शरीफ को बाहर करवा दिया था, लियाकत अली साहब को इन्होंने इनका मर्डर करवा दिया था। लियाकत अली साहब को गोली पड़ी थी शायद उनको, ही वाज शॉट डेड। फातिमा जिन्ना जो कि जिन्ना साहब की सिस्टर थी, फातिमा जिन्ना का तो इनका एक किरदार, ख़ास किरदार रहा है पाकिस्तानी फ़ौज का कि जिसको परसीव करते हैं इनको खतरा है वहाँ से उसको ख़त्म कर देते हैं। प्लान बनाया गया था जनरल बाजवा कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान आर्मी चीफ को कत्ल करने का प्लान बनाया गया था और ये उस वक्त होना था जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर में तैनात 10 कोर जो है फौज की, उसके उन इलाकों की विजिट पे पहुंचना था जिन इलाकों में भारत पर हमला करने के लिए खुफिया हथियार रखे गए। किया गया था कि उस वक्त SSG के कमांडोज के अंदर जो इस साजिश का हिस्सा थे, जो इस प्लान का हिस्सा थे, वो जनरल कमर जावेद बाजवा पर हमलावर होंगे और उसको वहां गोलियों से छलनी कर देंगे। यही नहीं बल्कि प्लान ये भी था कि जनरल आमिर जो एडजुटेंट जनरल हैं, जिनके नीचे SIB जो है वो ब्रांच काम करती है, उनको भी चकलाला में उनके घर के जाने के वक्त जो है रास्ते में रोककर कत्ल किया जाएगा। जो 2 फुल कर्नल गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक का ताल्लुक
मिलिट्री ऑपरेशंस यानी एमओ के डायरेक्टोरेट से है, जबकि दूसरे का ताल्लुक वेपन एंड इक्विपमेंट डायरेक्टोरेट से है। इसके अलावा 2 ब्रिगेडियर जो है एमआई के वो भी गिरफ्तार हुए हैं और 4 मेजर जनरल्स गिरफ्तार। खबर जो है वो बहुत अहम है और बहुत अलार्मिंग न्यूज़ है, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह जनरल जावेद कमर बाजवा साहब के ख़िलाफ़ एक साजिश बुनी गई थी और जनरल कमर जावेद बाजवा को मारने के लिए, उनको कत्ल करने के लिए एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई थी। ये प्लान उस पर अमल होने से पहले ये जो अटेम्प्ट होना था इसको पकड़ लिया गया और इसको बेनकाब कर दिया गया। और आप आज से कोई 2-4 रोज़ पहले चले जाइए तो आधी रात के करीब एक बहुत बड़ा मिशन किया गया, ऑपरेशन किया गया, जिसमें दर्जन से ज़ायद, यानी दर्जनों आप कह लें, सैकड़ों कह लें, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कहा जा रहा है, बाहर का मीडिया जो है ये खबर दे रहा है। इससे भी ज़्यादा अहम खबर ये है कि जो लोग पकड़े गए हैं, जो साजिश बेनकाब हुई है, वो फ़ौज के अपने अंदर ही के लोग हैं। यानी ये कि जो ये बगावत की गई थी या ये जो साजिश की गई थी, ये फ़ौज के अंदर से ही की गई थी। इसलिए है कि आज तक पाकिस्तान में इतनी बड़ी साजिश पहले नहीं बुनी गई होगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा प्लान बनाया गया होगा, या हो सकता है कि लोगों को पता हो, मुझे ना पता हो, लेकिन हमारी नज़र से ऐसा कोई प्लान नहीं गुजरा कि इतने बड़े पैमाने पर एक ऐसी साजिश की गई हो। और ये बड़े कंसर्न की बात है। इसकी वजह यह कि ज़ाहिर है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान के लिए ये टर्मोइल होता कि उस वक्त फिर क्या होता। और अब क्या संगीन नौयत की एक मुबैना साजिश हुई है, जिसे बहुत से हल्के एक खतरनाक साजिश भी करार दे रहे हैं। तो इस हवाले से पहले तो आपको ये बताएं कि जनरल अशफाक परवेज कियानी के जो भाई हैं कामरान कियानी, उनके ऊपर बड़े ही संगीन नौयत के इल्ज़ामात आयद हुए थे। उसके बाद जब जनरल राहील शरीफ आर्मी चीफ बने तो कुछ हल्कों का ये ख्याल था कि ये तहकीकात जो है वो रुक जाएंगी, इनका अमल स्लो हो जाएगा और शायद कामरान कियानी को कोई क्लीन चिट मिल जाए। लेकिन फ़ौज का अपना एक निज़ाम था, तो उस वजह से वो जो तहकीकात के बारे में जो कुछ लोग कह रहे थे कि ये तहकीकात रुक सकती हैं, वो रुकी नहीं, बल्कि वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिन्हें नून लीग ने एक बहुत प्रोफेशनल सोल्जर करार दिया था जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो अब उनके मुतल्लिक जो है वो किस किस्म की ऐसी बात हुई है जिसे कुछ लोग जो हैं वो बहुत खतरनाक नौयत की साजिश भी करार। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के हत्या की साजिश को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। उनके हत्या के साजिश के कारणों के बारे में तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया में, समाचार पत्र में चल रहा है। पहली खबर जो उनके हत्या के साजिश के कारणों को लेकर यह बताया जा रहा है कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा को इमरान खान सरकार ने 3 साल का सेवा विस्तार, यानी उनके रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया था, जिसके कारण बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी जो सेना प्रमुख उनके बाद बन थे, वे बनने से वंचित रह गए। यह कारनामा या साजिश उन्हीं वंचित अधिकारियों के एक गुट द्वारा किया गया है और उसमें उनके समर्थक जो मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई में लोग हैं, उनके मिली भगत से यह रचा गया है। दूसरा खबर जो साजिश के कारणों को लेकर यह बताया जा रहा है कि जनरल बाजवा नहीं चाहते हैं कि इमरान खान सरकार अब 5 साल तक अपनी कुर्सी से चिपके रहे और पाकिस्तान की दुर्गति करते रहे। कहा यह जा रहा है कि वे चाहते हैं कि शहबाज शरीफ इमरान खान की जगह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और इसी कारण शहबाज शरीफ से वे मिलने उनकी जेल में गए और फिर जेल से उनको रिहाई भी कराया और उन्हें यह प्रस्ताव दिया। तब शहबाज शरीफ ने कहा कि इसके पहले वे अपने भाई जो इंग्लैंड में नवाज शरीफ रह रहे हैं उनसे मिलकर आगे की रणनीति तय करना चाहते हैं, तब वे जाकर आपको कोई स्पष्ट जवाब दे पाएंगे। इसके लिए जनरल बाजवा ने उन्हें विदेश जाने की व्यवस्था भी की, लेकिन इसकी खबर इमरान खान सरकार को लग गई और उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। दूसरी तरफ आईएसआई के जो प्रमुख जनरल फैज हैं वे इमरान खान सरकार के साथ है और वे चाहते हैं कि इमरान खान सरकार 5 साल तक अपनी कुर्सी पर बनी रहे, ताकि जनरल बाजवा जब रिटायर हों, सेवानिवृत्त हों, तो फिर इमरान खान सरकार से वे सेना प्रमुख खुद बनने की अपनी नियुक्ति पर मुहर लगा लें, क्योंकि अभी फैज जो है वह उनका बाजवा से नहीं बन रहा है, इनके बीच दूरी बनी हुई है और जनरल बाजवा नहीं चाहते हैं कि इनके रिटायरमेंट के बाद जो आईएसआई के प्रमुख है वे सेना प्रमुख बने।
तीसरी खबर जो इस संबंध में आ रही है वह यह कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा का झुकाव अमेरिका की तरफ है, परंतु आईएसआई का चीफ जो जनरल फैज है उनका झुकाव चीन की तरफ है। इसलिए चीन भी नहीं चाहता है कि जनरल बाजवा उसके राह में रोड़ा बने, और इस कारण वह भी चाहता है कि जनरल बाजवा किसी तरह हटें और उनकी जगह आईएसआई के चीफ जो चीन के समर्थक है उनकी कुर्सी पर बैठ जाएं। इन 3 कारणों में से कोई एक कारण हो या तीनों कारण हो। अच्छा यह हुआ कि इन कारणों के पूरा होने यानी साजिश के पूरा होने के पूर्व ही इसका भंडाफोड़ हो गया और जनरल बाजवा की जान बच गई। हालांकि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन भारत भी इससे राहत की सांस लिया होगा और ले भी रहा होगा, क्योंकि कुछ भी घटना हो वहाँ पर, लेकिन इल्ज़ाम जरूर आनन फानन में पाकिस्तान भारत पर ही लगाता और फिर यह भारत के लिए अच्छी बात नहीं होती। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।